बनी इसराइल में दो भाई थे जिनमें एक मुसलमान और दूसरा काफिर था, और थे दोनों दरिया के शिकारी यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुत को सजदा करता, मगर जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो इस कदर मछलियां आ जाती कि उनको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती और उसी के साथ सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। इत्तफाकन एक रोज उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नजर काफिर की बीवी पर पड़ी जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हो गया कि काश मैं भी ऐसी होती। तो काफिर की बीवी बोली, तू अपने शोहर को आमादा कर ले कि वो भी मेरे शोहर की तरह हमारे माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमज़दा होकर नीचे आई, और जब उसका शोहर घर आया तो बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर क्या बात है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। उसकी बीवी कहने लगी, बस मियाँ, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के माबूद की परस्तिश अख्तियार करो। ये सुनकर उसके शोहर ने कहा, खुदा की बंदी, खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बाद कुफ्र की बातें करती है। वो औरत बोली, बस अब मुझसे ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं गरीब नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतों और तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो ज़ेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब इस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत जिद पर उतर आई है और उसका इसरार हद से बढ़ चुका है तो उस औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा घबराने की जरूरत नहीं, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा। उन 2 दिरहम से तुम अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई। सुबह सवेरे वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने उसकी बात ना मानी। वो फिरता रहा, शहर शहर गाँव गाँव की खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बिल आखिर मायूस होकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था, बादशाह ने मुझसे इस दिन काम करने की शर्त रखी है। उसकी बीवी बोली, आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, जो मैं चाहूंगा वो मुझे देगा। चुनाचे इसी तरह वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ रहा। तीसरी रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। यह सुनकर वो परेशान हो गया और तीसरी सुबह को उसने एक यहूदी को कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? यह सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ तुमको मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। चुनाचे वो मुसलमान रोजा की नियत करके यहूदी के साथ काम पर गया। उधर दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी की तरफ गया, दरवाजा खटखटाया। जब उसकी बीवी बाहर निकली तो उस आदमी ने उसकी बीवी को 29 अशरफियां दी और कहा, यह तुम्हारे शोहर की मजदूरी है। तुम्हारा शोहर 29 दिन से बादशाह के काम में था, यहाँ तक कि तुम्हारे शोहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी काम पर जाता तो उसको बहुत सी उजरत मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मजीद बादशाह का काम करता तो बादशाह उसको मजीद उजरत देता। बस ये लो 29 अशरफियां, इसमें एक अशरफी इसलिए कम है क्योंकि आपका शोहर 30वें दिन काम पर नहीं गया। चुनाचे वो औरत उनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई। जब सुनार ने उसकी अशरफी देखी तो 1000 दिरहम उसकी कीमत औरत के हवाले कर दी। जब शाम को वो आदमी घर आया तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया, आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। उसकी बीवी ने कहा, आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर अपने शोहर को अशरफियों का वाकिया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम ना किया। इसके बाद उस आदमी ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहाँ खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर बकिया जिंदगी गुजार दी और वहीं उसका इंतकाल हो गया। नाजरीन, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं, वो बंदे को उसकी इबादत का सिला जरूर देता है, अगरचे बाज दफा किसी हिकमत की बिना पर उसके यहाँ देर हो जाती है, लेकिन बहरहाल अंधेर फिर भी नहीं, वो अपने बंदों को देता जरूर है। अल्लाह ताला हम सब को सब्र और शुक्र के साथ रहकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।